हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दैट इज़ आपका जो भी बच्चे बीकॉम करना चाह रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इसमें मैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। कौन से थ्योरी हैं, कौन से प्रैक्टिकल्स हैं, या कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड नहीं होते, हम नहीं लेते हैं जब परसेंटेज निकालते हैं अपनी, तो वो भी आपसे सब डिस्कस करूँगी। या कौन सेमिनार में क्या होता है, सब कुछ डिटेल में। तो सबसे पहले कंडीशन है कि एंड तक वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो दोनों बच्चे देख सकते हैं जो भी बीकॉम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बिकॉज सारे सेमेस्टर्स का मैं इस डिटेल वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपने मतलब आपके दिमाग में जो भी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में डाउट था कि इस सब्जेक्ट में क्या होगा, कैसे करना है, या इसका क्या मार्क्स, सभी के बारे में बताऊंगी, ठीक है। एंड सबसे पहले तो अगर मैं चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि लोगों को पता चले, और लाइक करो। चलो अब मैं इस टॉपिक के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ना दो चीज़ें दिमाग में रख लो कि दो सब्जेक्ट तो आपके मतलब जब से आपका शुरू हुआ है, क्या कहते हैं, स्टार्ट होएगी आपकी ग्रेजुएशन मीन्स सेमेस्टर 1 से लेके आपके 6 तक, दो सब्जेक्ट्स तो आपके पकड़े ही रहने हैं जो कभी भी चेंज नहीं होने। सब्जेक्ट सिलेबस तो चेंज होता रहेगा, बस सब्जेक्ट्स जो है आपके चेंज नहीं रहने। वो हैं आपके ये इंग्लिश एंड पंजाबी, राइट। तो ये दो सब्जेक्ट ना आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक रहने ही रहने हैं। तो ये बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि बाकी चेंज होते रहेंगे, बट ये दो जो हैं ये रहते ही रहते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक दिमाग और बात दिमाग में मतलब बिठा लो कि अकाउंट्स का भी एक सब्जेक्ट रहता ही रहता है। चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, मतलब उसके रिलेटेड चाहे एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, एक अकाउंट का भी रहता ही रहता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में भी है। तो यस, ये आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यस, थ्योरी देखो आएगी आएगी, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। एंड जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन है, ये आपके जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सब भी जो पेपर्स हैं वो 50-50 तो मार्क्स के हैं। एंड इसमें से जो आपको मतलब पासिंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं 18, ठीक है। ये चीज़ें याद रखो। अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में बता रही हूँ कि पासिंग मार्क्स वगैरह है, बट आगे में मैं नहीं बताऊँगी। तो जो आपके मतलब पासिंग मार्क्स होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 18 क्या होते हैं। एंड हर एक पेपर जो आपका 50 मार्क्स का होता है। अभी है कोई 100 मार्क्स का भी हो जाता है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। अब क्या है कि एक आपका स्टार्ट्स का भी पेपर होता है, ये भी इसमें भी प्रैक्टिकल आता है बट थ्योरी भी आती है। देखो अकेला कोई भी सब साथ में थ्योरी भी करनी पड़ेगी। एंड एक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, तो यस इसका ये भी आपका थ्योरी वाला ही पेपर है, ठीक है। एंड इसके बाद ना एक दिया हुआ ड्रग अब्यूज़। इसमें क्या दिया, सेमेस्टर 1 में 50 मार्क्स का दिया है। अब सेकेंड सेमेस्टर में देखना वो भी 50 मार्क्स का दिया है। तो सबसे पहले तो ड्रग अब्यूज़ का जो पेपर है वो ये आपने क्या, इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लाओ। बिकॉज इसका क्या होता है, एक तो होता है ग्रेड सिस्टम होता है इसका। ग्रेड सिस्टम मीन्स मार्क्स नहीं दिए जाते, इसमें आपको ग्रेड दिया जाता है। अगर अच्छे मार्क्स आए हैं तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, मीन्स पासिंग मार्क्स लाने। एंड ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होगा, ये आपका सेकेंड सेमेस्टर में होगा। वो भी बट आपका कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, बिकॉज इधर लिखा तो हुआ है बट आपका सेमेस्टर 2 में होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इधर लिखा 50-50 का। एंड अब जो होता है वो 100 मार्क्स का सेमेस्टर 2 में ही होगा। अब देखो सेमेस्टर 2 में आ गए, मैंने कहा था ना दो पेपर तो 6 तक चलने हैं, वो चल रहे हैं ना, ये देखो चल ही रहे हैं, तो वो तो हटने नहीं। उसके बाद देखो फिर एक अकाउंट्स का एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है कमर्शियल लॉ, ये सारा लॉ के रिलेटेड, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फंक्शनल मैनेजमेंट। एंड इसमें मैंने आपको कहा ड्रग अब्यूज़ भी रहेगा। एंड एक आपका सेमिनार का भी रहेगा। तो इसमें क्या आपको एक तो आप पीपीटी बना के आपको सबके आगे प्रेजेंट करना पड़ता है। कोई भी आपको टॉपिक दे देते हैं जो सबका कॉलेजेस का अपना अपना है, तो मैं किसी का भी पर्टिकुलर नहीं, बट इसमें ऐसे ही करना होता है कि आप पीपीटी बना लेते हो, सबके सामने आपको शो करना पड़ता है।
बट शो करके अपना सारा प्रेजेंट करना होता है, प्रेजेंटेशन होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर जो टीचर देती है या आप सिलेक्ट करते हो, वो जैसे भी आपको आपके कॉलेज की तरफ से जैसे भी होगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया बिकॉज हर कॉलेजेस का अपना अपना सिस्टम है, नहीं सेम रहता, तो इसलिए मैंने आपको एक थोड़ा सा बता दिया कि हिंट क्या होता है, ठीक है। तो यस, सेमेस्टर 2 में क्या है कि मैंने आपको सारे सब्जेक्ट बता दिए। तो अकाउंट्स का तो रहते रहते, एक लॉ के रिलेटेड कमर्शियल लॉ है एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेगा। एंड फंक्शनल मैनेजमेंट, इसमें भी प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है। तो वैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या है कि थ्योरी आती है, ठीक है, ये थ्योरी रिलेटेड पेपर है। इकोनॉमिक्स तो लिखा हुआ है बट क्वेश्चंस ही इसके आते हैं, तो जो भी है इसका प्रैक्टिकल नहीं आएगा, फंक्शनल मैनेजमेंट में से आ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने क्लियर आपको कर दिया। अब उसके बाद क्या है, आपका थर्ड सेमेस्टर, फिर 2 वही पेपर इंग्लिश पंजाबी जो आपके 6 तक आपके चलते रहने हैं, वो तो हटने नहीं है। उसके बाद आपके इधर होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। फिर मैंने आपको कहा था एक अकाउंट्स का सब्जेक्ट तो होगा, अपने आप नाम चेंज हो जाएंगे। तो पहले सेमेस्टर में फाइनेंशियल था, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, एंड थर्ड में अब आपका क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। अब फिर एक लॉ का है, कंपनी लॉ है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऊपर फंक्शनल मैनेजमेंट था, एंड यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एंड इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल बिजनेस भी थ्योरेटिकल है। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको प्रैक्टिकल आ सकते हैं। मैंने ऊपर उसको क्या है फाइनेंशियल पढ़ लिया था, तो फंक्शनल भी आपका थ्योरेटिकल ही है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल बोला था, मुझे लगा कि ये फाइनेंशियल है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये फंक्शनल मैनेजमेंट है, ये आपका थ्योरेटिकल ही है, ठीक है। तो थर्ड में जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें आपको प्रैक्टिकल आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब आते हैं सेमेस्टर 4 में, फिर इंग्लिश एंड पंजाबी तो है ही है। उसके बाद जीएसटी आपका है, तो जीएसटी एक थ्योरेटिकल है, उसमें आपका कोई भी मतलब सम्स वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर एक लॉ का एंड इंडस्ट्रियल लॉ है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ये भी थ्योरेटिकल है। उसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फिर एक अकाउंट्स का, एंड फिर एक है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये जैसे ड्रग अब्यूज़ था ना सेकेंड सेमेस्टर में, ऐसे ही 4th में आपका होगा, बट इसमें आपको क्या करना होता है कि वही पासिंग मार्क्स लाओ बहुत है, बिकॉज ग्रेड वगैरह लगने होते हैं। एंड उसके बाद आपका एक है सेमिनार, ठीक है, सेमिनार है, तो उसमें भी वैसे ही करना है जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन बोला था, तो ये 4th में भी रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं, सिर्फ 2 सेमेस्टर्स रह गए आपका 5th और 6th। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो आपकी ऑनर्स है वो आपकी जो है 3rd से स्टार्ट होगी, 3rd सेमेस्टर से JNDU में। तो ये वहाँ पे आपकी क्या है 3rd में स्टार्ट हो जाएगी, ऑनर्स का एक और सब्जेक्ट फिर बढ़ जाएगा। इसमें आप 5th में फिर आपका जो है इंग्लिश एंड पंजाबी तो आपके है ही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, डायरेक्ट टैक्स लॉ है, एंड ऑडिटिंग है। उसके बाद ना एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है, मीन्स आपको इन 3 में से एक चूज़ करना पड़ता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ई बिजनेस। तो इन दोनों के 2 पेपर होंगे, ठीक है। तो ये सारा यहाँ जो डायरेक्ट टैक्स लॉ है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद जो 6th में फिर वही 2, पहले तो इंग्लिश एंड पंजाबी, फिर ऑपरेशन रिसर्च, फिर एक वर्कशॉप भी लगती है, वर्कशॉप भी होता है, उसके भी 50 मार्क्स का होता है वो। स्पेशलाइजेशन कोर्स का ये ध्यान रखना कि जैसे आपने ऑनर्स में भी ऐसे होता है कि जौन सा ग्रुप आपने मतलब पहले चूज़ कर लिया, ठीक है, तो उसी के रिलेटेड फिर उसके ही पेपर्स होंगे ना, 3rd में भी, 4th में भी, 5th में भी, 6th में भी। ऐसे ही इसमें ही है, 5th में चाहे वो ऑनर्स का बच्चा है चाहे वो रेगुलर का बच्चा है, उसको ये स्पेशलाइजेशन कोर्स चुनना ही पड़ेगा। तो अगर सपोज़ आप चूज़ करते हो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, तो उसमें क्या है कि फिर आपका जो पहले वाले पेपर हैं वहाँ पे आपका जो लिखे हैं फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन एंड कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग वो होंगे। फिर 2 पेपर मीन्स 2 पेपर आपके उसके भी जुड़ जाएंगे स्पेशलाइजेशन कोर्स के, जौन सा भी आप चूज़ करेंगे, ये नहीं होगा 6th में आके चेंज हो जाएगा।
तो आपको पहले एक मतलब तीनों में से चूज़ कर लेना मैंने किस में जाना, फिर उसके पेपर अकॉर्डिंगली आपके 6 में भी हो जाएंगे। अब ये ना ऑनर्स का लिखा है, मैंने जैसे आपको बताया ना इसके भी ग्रुप्स बने हैं, ये आपके साफ साफ लिखा हुआ है, बट मैंने इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी बताया था आपके मार्क्स आने चाहिए फर्स्ट एंड थर्ड में 50 या 60% थे, तो उसमें उसके बाद ये 2 इयर्स का कोर्स होता है। तो स्पेशलाइजेशन कोर्स चाहे रेगुलर हो, ऑनर्स का बच्चा हो, वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, वो चूज़ करना ही पड़ेगा। ऑनर्स जिसने रखी है तो उसके लिए ये वाले 4 ग्रुप्स हैं, तो इसमें से अब जौन सा भी ग्रुप चूज़ करोगे उसका एक पेपर थर्ड में होगा, एक फोर्थ में, एक फिफ्थ में, एक सिक्स्थ में, ठीक है, बस यही है। एंड हर एक पेपर इसमें 50 मार्क्स का है, एक्सेप्ट जो ड्रग अब्यूज़ और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर है वो ही आपका 100 मार्क्स का है, एंड बाकी सारे पेपर जो हैं वो आपके 50 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अब कोई डाउट होगा कि कौन सा, फिर भी आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या है लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख देना। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि थोड़ा सा आपको ओवरव्यू हो जाए कि मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, किस में क्या क्या थोड़ा होता है, ठीक है। तो एक जो अकाउंट्स वाला है ना वो तो आपका देखो प्रैक्टिकल रहेगा ही, बाकी मोस्टली आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ही होते हैं। एंड अकाउंट्स में ही मतलब होता है, सब में अलग अलग है, जिसमें फाइनेंशियल है, एडवांस है, या 6th में आप डायरेक्ट टैक्स लॉ है जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो ये बाकी मोस्टली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ही होते हैं, बट फिर भी आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट लग रहा है कि इसका मुझे नहीं समझ आ रहा है, या कुछ भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में, ये पूरा जो मैंने वीडियो में बताया फर्स्ट से 6th सेमेस्टर किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है या बीकॉम के रिलेटेड कुछ और पूछना है तो आप मुझे पूछ लेना सॉरी। एंड मुझे कोई मतलब किसी चीज़ के ऊपर आप क्या चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं जो आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, एंड मैं कोशिश